देखिए, पार्टी ऑफिस में हंगामा नहीं था, उत्साह था। अंदर राहुल गांधी, आप उसको हंगामा कहें, हम उसको उत्साह कहते हैं। तो उत्साह को आप कहते हैं विवाद, वो हम नहीं मानते। राहुल गांधी के आगमन से बिहार कांग्रेस के नेता पूरे उत्साहित लग रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में जो कुछ हुआ वो हंगामा नहीं, कार्यकर्ताओं का उत्साह था। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। राहुल गांधी का कार्यक्रम था सदाकत आश्रम में। वैसे तो पूरे दिन आज बिहार में राहुल गांधी रहे। सबसे पहले बेगूसराय गए। बेगूसराय में कन्हैया कुमार के साथ उन्होंने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाली, उसमें शामिल हुए और उसके बाद पटना पहुंचे। पटना के एसकेएम में उन्होंने कार्यक्रम किया, संविधान बचाओ कार्यक्रम जो है एक सम्मेलन हुआ और सम्मेलन के बाद सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की और बैठक के दौरान हो गई उठापटक। जी हाँ, उठापटक की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, फिर से दिखा देते हैं। क्यों उठापटक हुई ये भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वो अजीबोगरीब बयान सुनवाते हैं जो इस उठापटक के बाद आई है। दरअसल बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम का बयान आया है। जब उनसे पूछा गया इस उठापटक के बारे में, दौरे के बारे में पूछा गया है, राहुल गांधी वापस दिल्ली लौट गए हैं, दौरे पर पूरा उत्साहित हैं राजेश राम जो बिहार कांग्रेस के नए नए अध्यक्ष बने हैं। लेकिन जब उनसे सदाकत आश्रम के कार्यक्रम के बारे में पूछा गया जहां पर उठापटक हो गई, उस पर वो उनका क्या रिएक्शन था, आप उनका पहले पूरा बयान सुन लीजिए। देखिए, राहुल जी का जो पहला तो पदयात्रा था, फिर जो है संविधान न्याय में सम्मेलन था और हमारे के यहाँ जो है सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ हमने 2 प्रारूप तैयार करके रखा था कार्यक्रम में। हर घर कांग्रेस का झंडा और हर गांव में चौपाल कार्यक्रम, और उन्होंने उसको एक तरह से विधिवत जो है उसको लॉन्चिंग किया। लॉन्चिंग करने के बाद सभी वरीय नेताओं और कार्यकर्ताओं जिला को निर्देशित किया उन्होंने कि आप आज ही से लग जाओ अपने गांव में, कस्बों में, और जा कर के हम लोग को काम करना है। और काफ़ी ऊर्जा दे करके गए हैं और आने वाला समय में देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से कितना तेज़ी से त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑर्गेनाइजेशन को आगे खड़ा करें। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि संविधान की बात करते हैं ये लोग, जबकि संविधान की धज्जियां खुद उड़ाते हैं। इमरजेंसी को देख लीजिए। यदि संविधान की बात करना गलत है तो बता दें कि गलत है। पहली बात, जो लोग मनुस्मृति के हाथ में लेकर के चलते हैं, तो जो लोग सवाल कर रहे हैं वो पहले नागपुर में आरएसएस के भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहरा लें तो हम लोग मान लेंगे। जो लोग के देश चलाने में कोई भूमिका नहीं रही, वो जो है आज़ादी दिलाने में कोई भूमिका नहीं रही, तो इनसे हम लोग क्या अपेक्षा करेंगे। ये वो कुछ भी बोले उससे हम लोग को बहुत फर्क नहीं पड़ता। पार्टी ऑफिस में कुछ हंगामा भी देखा गया है। देखिए, पार्टी ऑफिस में हंगामा नहीं था, उत्साह था। आप उसको हंगामा कहें, हम उसको उत्साह कहते हैं। जब किसी चीज़ के लिए ऊर्जा जब आएगी तो ऊर्जा तो कहीं ना कहीं वो चाहते, अपने राष्ट्रीय नेता को देखने के लिए उग्र हैं, व्याकुल हैं। हम लोग जब वहाँ गए पद यात्रा में तो भीड़ बेकाबू थी। तो उत्साह को आप कहते हैं विवाद, वो हम नहीं मानते। मेरा परिवार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो बड़ी परिवार है, पूरे देश की परिवार है, इसलिए ये ऊर्जा वाला जो है ना, ऊर्जावान लोगों ने वो उत्साह दिखाया। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राम। कार्यक्रम से उत्साहित हैं और इसी अति उत्साह में वो ये बता रहे हैं कि जो कुछ हुआ सदाकत आश्रम में वो कांग्रेसियों का उत्साह था, हंगामा नहीं हुआ है। अब हंगामे की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं सामने, हंगामा तो हुआ ही है और शायद ये होता रहा है। कांग्रेस के मुख्यालय में या फिर कांग्रेस के कार्यक्रमों में हंगामा अक्सर दिख जाता है।
हालांकि ये लंबे समय के बाद हुआ है, लेकिन हुआ है। और हुआ है, हंगामा क्यों हुआ है आपको ये भी बताएंगे कि आखिर हंगामे की वजह क्या है। वही गुटबाजी है जो पहले भी देखने को मिलती रही है। अब कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं राजेश राम, पुराने थे अखिलेश सिंह। तो अखिलेश सिंह के गुट और एक पुराने विधायक में लड़ाई हो गई है, यानी गुटबाजी का ही नतीजा है ये हंगामा जो हुआ है। जी हाँ, अब आपको पूरी बात बता दें, प्रदेश कार्यालय में जो आपने जो तस्वीरें देखी कि जमकर हाथ पर चले, लात घूसे चले और घसीट कर पीटा भी गया। उसके अलावा चोर पॉकेट मार कहकर भगाया भी गया एक शख्स को, उसकी भी चर्चा कर देंगे, आपको बता देंगे कि वो क्या मामला था और ये क्या मामला है। यानी एक नहीं कई सारे मामले हो गए। राहुल गांधी के कार्यक्रम के दौरान पार्टी के सबसे बड़े नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे थे और इस दौरान ही हंगामा हुआ और एक बार फिर से जो है गुटबाजी जो है फिर से सतह पर आ गई, सामने देखने को मिली। कांग्रेस हालांकि आजकल फील गुड कर रही है और कह रही है कि बिहार में कांग्रेस को हम मजबूत करेंगे। आरजेडी से ही दो हाथ ले रही है। आरजेडी को सीधे सीधे मैसेज देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस कि हम अकेले भी चलने में सक्षम हैं। कन्हैया कुमार जो शायद लालू परिवार को पसंद नहीं है, पर कन्हैया कुमार को आगे कर रही है कांग्रेस। कन्हैया कुमार लीड कर रहे हैं पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा को। तो ऐसे में उनकी यात्रा में शामिल होकर राहुल गांधी ने एक मैसेज भी देने की कोशिश की। और जो जानकार हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो बता रहे हैं कि ये इसलिए किया जा रहा है कि आरजेडी पर दबाव बने। जनता का कुछ भला नहीं होने वाला है, ये आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को 70 सीटें चाहिए। लेकिन कांग्रेस का क्या हाल है ये दिख रहा है राहुल गांधी के कार्यक्रम में ही कि किस तरह से एक बार फिर जो है गुटबाजी देखने को मिली और गुटबाजी में उठापटक भी हो गई। तो उठापटक जो हुई, आपको बताएं कि ये बिहार कांग्रेस में जो है चुनाव के पहले एकजुट होने का भले ही तमाम दावे किए जा रहे हैं। कृष्णा अल्लावरू जैसे युवा नेता को लाया गया है बिहार कांग्रेस प्रभारी बनाकर। कन्हैया कुमार यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं राजेश राम, यानी तमाम चेहरे बदल गए हैं। लेकिन जो कहा जाए कि जो तस्वीर नहीं बदली है और तस्वीर में वही उठापटक दिख रही है जो पहले भी दिखा करता था और एक बार फिर दिख रहा है। जो बताया जा रहा है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का समर्थक था, जो जबकि दूसरा गुट जो है एक पूर्व विधायक का समर्थक था, यानी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और जो एक पूर्व विधायक का जो गुट है, दोनों आपस में भिड़ गया। प्रदेश कार्यालय में गहमागहमी थी। राहुल गांधी पहुंचे थे, सदाकत आश्रम में कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के एक समर्थक ने पार्टी के पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना के साथ बदतमीजी कर दी और इसके बाद टुन्ना के समर्थक भिड़ गए और उन्होंने अखिलेश सिंह के समर्थकों को दौड़ा कर पीटा। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई दौड़ा कर पीटने की। यानी ये गुटबाजी दिखी जिस तरह से जो अखिलेश सिंह थे, पूर्व अध्यक्ष थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो लालू परिवार से प्रभावित हैं और लालू परिवार के इशारे पर ही चलते हैं, और जिस तरह से उन्हें हटा दिया गया आखिरी वक्त में। कांग्रेस ने मैसेज देने की कोशिश की कि हमें ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, अध्यक्ष नहीं बना कर रखेंगे। तो नया चेहरा भी आ गया। तो जो अखिलेश सिंह के समर्थक हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह के समर्थक और जो पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना के बीच जो है उनके समर्थकों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, वो तस्वीर निकलकर सामने आई और एक शख्स को चोर पॉकेट मार कहकर भगा दिया गया। पटना में जो सदाकत आश्रम के कार्यक्रम के दौरान ही जो राहुल गांधी का कार्यक्रम चल रहा था, पार्टी कार्यकर्ता ने एक व्यक्ति को चोर और पॉकेटमार कहकर भगा दिया। व्यक्ति खुद को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बता रहा था, लेकिन उसकी पिटाई कर दी गई। तो कांग्रेस नेता जिसकी पिटाई की गई वह खुद को पकड़ी दयाल पंचायत समिति का सदस्य रवि रंजन बताया है उसने। और इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जिस तरह से लगातार प्रयास कर रही है और कांग्रेस का कहना है कि खुद के जो बूते भी चुनाव लड़ने में सक्षम है, कांग्रेस मजबूत हो रही है बिहार के अंदर। लेकिन राहुल गांधी यानी अपने सबसे बड़े नेता के सामने भी कांग्रेस की गुटबाजी चरम पर दिखी, सतह पर दिखी, लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद अब बिहार प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष, नए नवेले अध्यक्ष राजेश राम कह रहे हैं कि ये हंगामा नहीं, कार्यकर्ताओं का उत्साह था। अति उत्साह था क्या भाई? लगता तो यही है कि अति उत्साह में कांग्रेस जो नेता हैं राहुल गांधी को देखकर पटका पटकी करने लगे। खैर, ये अजीबोगरीब बयान आया है जिसमें राजेश राम जो को वो हंगामा नहीं दिख रहा है,
वो गुटबाजी नहीं दिख रही है, वो इसे कांग्रेस नेताओं का उत्साह बता रहे हैं, जो राहुल गांधी के आने से उनका जोश हाई हो गया है और कांग्रेस के नेता अति उत्साहित हो गए हैं और पटका पटकी कर रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।